मकर संक्रांति या उत्तरायण मोक्षदायिनी क्यों और दुनिया की सबसे मोटिवेशनल स्टोरी कैसे। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में प्रवेश करना है और इसके लिए राजा सगर के वंशज वैज्ञानिक भागीरथ ने अनेक वर्षों तक प्रयास किया। इतनी साधना, इतनी तपस्या, इतना कठिन परिश्रम। जब हमने परमाणु के सफल परीक्षण की बात सुनी तो हमारे दिमाग में आ गया और हम बात भी कर रहे थे कि कितने दशकों से प्रयास हो रहा था, वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी बड़ी टीमें लगी थी, कितनी बार असफल हुए होंगे, कितने ट्रायल एरर के बाद अंततः परमाणु का सफल परीक्षण हुआ। तो इसी प्रकार माँ गंगा का धरती पर अवतरण हो, यह कोई छोटी बात नहीं है। और इसके लिए भागीरथ ने कितने वर्षों तक या दशकों तक प्रयास किया होगा। और गंगा का जब धरती पर अवतरण हो तो उसका जो वेग है, उस वेग से लोगों को नुकसान न हो, प्रकृति में आपदा विपदा न आ जाए, इसके लिए पूरी प्लानिंग की। उस वेग को भगवान शिव अपनी जटाओं में धारण करे, इसलिए भगवान शिव से निवेदन किया, शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया। आज भी हम जानते हैं जब हम बांध बनाते हैं या नदियों का मुख डाइवर्ट करना होता है, एक छोटे से नाले का भी हमको रूट डिसाइड करना होता है, तो उसका जो पानी कहाँ गिरेगा, क्या स्पीड होगी, इसका बैक कैलकुलेशन करके उसे डिसाइड करना होता है। तो राजा भगीरथ ने कितना बैक कैलकुलेशन किया होगा। और माँ गंगा का धरती पर शिव जी की जटाओं में अवतरण, वहाँ से धरती पर धीरे धीरे गिरना और वहाँ से फिर मार्ग पहाड़ के बाद में और मैदान के बाद में होते हुए कपिल मुनि के आश्रम में आज के गंगा सागर तक पहुँचना, इसका पूरा का पूरा बैक कैलकुलेशन राजा भगीरथ ने किया। और सही समय पर, मतलब जिस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे, उत्तरायण होगा, उस दिन को तय किया, क्योंकि यह दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए अद्वितीय है। और ज्यों ही माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंचती है, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो है ना मोटिवेशनल स्टोरी। क्योंकि आज हम कोई छोटी सी बाधा आती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के डिमोटिवेट हो जाते हैं, प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं। और राजा भगीरथ, या हम कह सकते हैं वैज्ञानिक भगीरथ, इन्होंने माँ गंगा को धरती पर लेकर के आया। कितनी बार असफल हुए होंगे, फिर खड़े हुए होंगे, निराशा आती है, लेकिन जब लक्ष्य सामने हो तो फिर सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट होता है और माँ गंगा का अवतरण है, तो फिर हम तो कोई भी प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। मकर संक्रांति ज्योतिष महत्व, शारीरिक लाभ, साइंटिफिक एस्पेक्ट और प्रकृति में होने वाला परिवर्तन, आध्यात्मिक लाभ, अनेक प्रकार के ऐसे विषय हैं जिसे जब तक हम न जाने तब तक मकर संक्रांति की स्टोरी अधूरी रहेगी। तो मेरे पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे अवश्य देखें, क्योंकि इसे न देखा तो मकर संक्रांति की केवल मोटिवेशनल स्टोरी सुनिए, बाकी सब कुछ पेंडिंग रह जाएगा। अब मकर संक्रांति मोक्षदायिनी क्यों, मैंने एक कहानी बताई। इसके महत्व को समझने के लिए आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, बाणों की सैया पर लेटे हैं, सिर से लेकर के पैर तक सभी जगह बाण, कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी पीड़ा, मगर फिर भी अपने मोक्ष के लिए देह त्यागने का दिन मकर संक्रांति यानी उत्तरायण तय किया। तो इससे मैं मोक्षदायिनी क्यों, यह विषय तो समझ में आता है। बाकी विषयों के लिए फिर से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें अवश्य देखें। और मुझसे जुड़े रहने के लिए शैलेश बागड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बांटिए, कमेंट दीजिए, ये सब आपकी इच्छा पर है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक जाएगा उतना ही अच्छा मोटिवेशन लोगों को मिलने वाला है और हम अपनी संस्कृति के संवाहक बनने वाले हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शैलेश बागड़ी का नमस्कार।